ट्रेन की जनरल बोगी में मनीष ऊपर वाले सीट पर लेटा हुआ था। जब एक स्टेशन पर ट्रेन रुका और दोबारा चला तो अचानक से मनीष की नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी प्रिया पर गई। उसे इस बात की खबर भी नहीं थी कि कब वो ट्रेन में आकर बैठ गई थी। 5 सालों के बाद वो अपनी पत्नी को देख रहा था। प्रिया पहले से बहुत कमज़ोर दिख रही थी और उसने एक हल्की गुलाबी रंग की सस्ती सी साड़ी पहनी हुई थी। उसके गले में नहीं तो मंगलसूत्र था और नहीं माथे पर बिंदी। उसे देखकर लग रहा था कि अभी तक उसने दूसरी शादी नहीं की, तो क्या वो भी मेरी तरह आज भी अकेली है? मनीष के मन में ये सब बात चल ही रहा था कि तभी प्रिया की नज़र मनीष पर पड़ी। जब दोनों की नज़रें मिली तो मनीष दूसरी ओर देखने लगा। फिर अचानक पता नहीं मनीष के दिमाग में क्या आया कि वो अपनी सीट से उतरकर नीचे आ गया और प्रिया के बगल में बैठे लड़के से बोला कि क्या आप प्लीज़ मेरी सीट पर जाकर बैठ जाएंगे? वो उसकी बात मान लिया और मनीष प्रिया के बगल में बैठ गया। वहाँ बैठकर मनीष प्रिया से बोला, कैसी हो प्रिया? वो मनीष की ओर ना देखते हुए उसे बोली, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हो? मनीष ने जवाब दिया, मैं भी बढ़िया हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ। त्योहार होने की वजह से ट्रेन में इतनी भीड़-भाड़ चल रही है, इसीलिए रिजर्वेशन में सीट कंफर्म नहीं हुआ तो मुझे जनरल बोगी से जाना पड़ा। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? प्रिया बोली, मैं भी लखनऊ ही जा रही हूँ। वो आजकल मेरी मम्मी वहीं छोटे भाई के पास रह रही हैं। इन दिनों उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। फिर कुछ देर दोनों ही चुप बैठे रहे। तभी मनीष बोला, वैसे एक बात पूछूं? प्रिया ने अपनी आंखों के इशारों से ही पूछा, क्या? मनीष थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अभी तक तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? मनीष की बात सुनकर वो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब मनीष ने दोबारा कुछ नहीं बोला तो प्रिया बोली, क्या आपने की है शादी? मनीष बिना देरी किए बोला, नहीं। फिर थोड़ी देर दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हैं। तभी उस डिब्बे में समोसे बेचने वाला आ गया। मनीष बोला, समोसा खाओगी? प्रिया ने नहीं में अपना सर हिला दिया। मनीष बोला, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी समोसा खा लूँगा। मुझे पता है समोसा तुम्हें बहुत पसंद है। ये सुनकर प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये देखकर मनीष ने महसूस किया कि वो अपने आंसू को समेटने की कोशिश कर रही है। आखिर वो उसके साथ 5 साल रहा था, तो उसको पता था कि वो जब भी रोती है तो अपने आंसुओं को इसी तरह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ छुपा लेती है। मनीष खिड़की से दूसरी ओर देखा तो प्रिया अपने आंसुओं को पोंछ ली। फिर वो कुछ सोचकर बोली कि मैं समोसा एक शर्त पर ही खाऊंगी। मनीष बोला, बताओ क्या शर्त है? प्रिया बोली कि समोसे के पैसे मैं दूंगी। फिर मनीष चुप रहा। तभी प्रिया ने 4 समोसे खरीद लिए। 2 समोसे मनीष को दी और 2 खुद खाने लगी। समोसे खाते खाते प्रिया बोली, अब मैं भी पैसे कमाने लगी हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में 8 क्लास तक के बच्चे को पढ़ाती हूँ। महीने के 9,000 मिलता है। मनीष भी समोसे खाते हुए बोला, तलाक के वक्त कोर्ट की आदेश से 40 लाख रुपए देने को कहा था, पर तुमने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया था। अगर वो पैसे ले ली होती तो तुम अपना खुद का स्कूल खोल ली होती। और तुम तो जानती ही हो कि आज के ज़माने में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। तभी प्रिया हंसते हुए बोली, अगर मैं वो पैसे ले लेती तो मैं अपने दिल को क्या जवाब देती? फिर तो मेरा दिल हमेशा यही कहता कि जिसे तू छोड़कर आई है उसी के सहारे पल रही है। इस पर मनीष कहता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, साथ ही मासूम भी हो। मुझे ये एहसास तुमसे अलग होने के बाद हो गया था। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ। पीना तो बिल्कुल और एकदम से छोड़ दिया है। अब मुझे पहले की तरह गुस्सा भी नहीं आता और मैं किसी पर भी नहीं चिल्लाता हूँ। जो भी तुम्हें मेरे अंदर आदतें बुरी लगती थी वो सब बदल दिए हैं मैंने। प्रिया के चेहरे पर उदासी छा गई और वो बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना करती थी तब तो आप मेरी बात मानते ही नहीं थे। आपकी वजह से ही मैं इतना परेशान रहती थी कि मुझे 2 बार गर्भपात भी हो चुका। नहीं तो आज मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी होते, एक 6 साल का और एक 4 साल का होता। इतना बोलकर ही प्रिया की आंखों में आंसू भर गया। बच्चों की बातें का जब पता चला तो मनीष की आंखों में भी आंसू आ गया, लेकिन वो मर्द था, इसीलिए उसने अपने आंसुओं को बहने से पहले ही समेट लिया और बोला कि कभी कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी कदर नहीं कर पाया। उसी का आज सजा काट रहा हूँ। अब तो मेरे साथ मेरी माँ भी नहीं रही। बहुत अकेला हो गया हूँ मैं। माँ के गुजर जाने का प्रिया को बहुत दुख हुआ। वो बोली, माँ को तो ठीक ठाक मैं छोड़कर गई थी, क्या हुआ उनको?
ये बात सुनकर मनीष अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और वो रोने लगा और रोते रोते बोला, वो तुम्हें हमेशा याद करती रहती थी और कहती थी कि बहू को घर वापस ले आओ। अब मैं उन्हें कैसे समझाता, भला तलाक हो जाने के बाद वो वापस नहीं आ सकती। इतना बोलकर मनीष चुप हो गया। प्रिया भी चुप बैठी रही। लखनऊ आने वाला था। तभी मनीष बोला कि वापस कब तक जाओगी? प्रिया बोली, बस आज भर यहीं रुकूंगी, कल सुबह की ट्रेन पकड़कर वापस चली जाऊंगी मैं। फिर मनीष पूछा, कितने बजे की ट्रेन से जाओगी? प्रिया बोली, हम लोग तो गरीब लोग हैं, स्लीपर में नहीं जा सकते, इसीलिए जनरल बोगी में सफर करते हैं। लखनऊ स्टेशन आ गया था। इतना कहकर प्रिया अपना सामान लेकर स्टेशन पर उतरी और मनीष भी उतर गया। तभी मनीष कहता है कि अगर मैं स्लीपर की 2 टिकट भी ले लूँगा तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जनरल में भी चला जाऊँगा। बताओ कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी तुम और कहाँ मिलोगी? प्रिया चलते हुए बोली, कल सुबह 8 बजे यहीं पर मिलूंगी। फिर वो ऑटो में बैठ गई और ऑटो कब आंखों से ओझल हो गई पता ही नहीं चला। मनीष लखनऊ में 3 दिन के लिए आया था, लेकिन प्रिया के साथ जाने के लिए अपना रूटीन बदल दिया। उसने दिन रात अपना काम करके अपने बिजनेस का काम खत्म किया और फिर अगली सुबह 7 बजे ही स्टेशन पर प्रिया का इंतजार कर रहा था। फिर प्रिया 8 बजे की जगह 9 बजे स्टेशन पर आई। वो मनीष को देखकर बोली, अरे आप अभी तक यहीं पर हैं? मुझे लगा कि आप चले गए होंगे। प्रिया खुश दिखाई दे रही थी और वो मनीष से बोली कि मेरी माँ पहले से ठीक है। तो मनीष बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं तुम्हारा भी टिकट ले लिया हूँ, देखो सिर्फ 40 रुपए की टिकट है, अब इसमें भी कुछ मत बोलना प्लीज। प्रिया हंसते हुए बोली, अच्छा कोई बात नहीं, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा समय है, चलो तब तक हम लोग समोसा खा लेते हैं, समोसे के पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना बोलकर वो हंसने लगी। प्रिया जब भी हंसती थी तो मनीष की नज़र प्रिया के चेहरे पर ही ठहर जाती थी। फिर दोनों ने साथ में समोसे खाए। 10 मिनट बाद ट्रेन भी आ गई। फिर एक नया सफ़र शुरू हुआ, लेकिन इस सफ़र में पहले से कुछ खास था। मनीष कुछ कहने के लिए कब से बेचैन था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं वो इस बात को मना ना कर दे। मनीष ने देखा कि प्रिया अपने भाई के यहाँ से एक नई साड़ी पहनकर आई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रिया खिड़की के पास बैठी थी और खिड़की से आने वाली हवा प्रिया की जुल्फे को बिखेर रही थी, जिसे देखकर मनीष को इस बात का एहसास हुआ कि ये वही औरत है जो कभी मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी हुआ करती थी, लेकिन मैं उसे अच्छे से संभाल कर नहीं रख पाया, उसकी कदर नहीं कर पाया। मनीष के मन में ये सब बातें चल ही रहा था कि प्रिया बोली, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? दोस्त बनकर ही सही कुछ पल मुझसे बातें कर लीजिए। इतने में मनीष बोल उठा कि मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। प्रिया को इस बात से दुख हुआ। वो बोली, तो फिर क्यों आप मेरे साथ सफर करने के लिए इतने बेचैन थे? मनीष बोला, मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए, अपनी पूरी जिंदगी के लिए, 7 जन्मों के लिए, मेरे साथ मेरे हर दुख सुख में साथ रहने के लिए। मनीष ने ये सब बात इतनी जल्दी में बोला कि प्रिया बस उसे देखती ही रह गई। और फिर आगे मनीष बोला, मैं बहुत गलत था जो तुम्हें नहीं समझ पाया, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल बदल सा गया हूँ। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ। प्रिया मुझे माफ कर दो यार प्लीज। इतना कहकर वो रोने लगा। प्रिया एकदम चुप सी हो गई और मनीष को एक नज़र से देखी जा रही थी। मनीष ने प्रिया का हाथ पकड़कर उससे बोला, मुझे माफ कर दो यार प्लीज। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी भी मैं तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। प्लीज मेरी जिंदगी में लौट आओ। तभी प्रिया ने जो साड़ी पहनी थी उसका पल्लू सर से हटाए और बोली, यहाँ देखिए। तभी मनीष ने देखा कि प्रिया ने अपनी मांग में सिंदूर भर रखी थी। प्रिया बोली, मुझे पता था कि आप ये बातें जरूर बोलेंगे, इसीलिए मैं ये सोच ली थी कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गया है। मेरा हमसफर, मेरे पति लौट आए हैं, अब आगे का सफर उन्हीं के साथ चलना है। थक गई हूँ मैं भी अकेले चलते चलते। इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुराने लगी। तभी मनीष बोलता है, प्रिया मैं जानता हूँ जब भी तुम्हें रोने का दिल करता है तुम ऐसे ही हल्की सी मुस्कुराहट से अपने आंसुओं को छुपा लेती हो। आज मत रोको इन आंसुओं को, बह जाने दो इन्हें, इससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही प्रिया की आंखों में आंसू बहने लगे और वो जोर जोर से रोने लगी। उस ट्रेन में जितने भी लोग बैठे थे
सब लोग उन्हें देखने लगे, लेकिन प्रिया ने किसी की परवाह नहीं की। वो अपना सर मनीष के कंधे पर रखकर बहुत रोई। वो अब थोड़ी देर में प्रिया का स्टेशन आ गया। ट्रेन वहां रुकी और थोड़ी देर में खुल गई। प्रिया को अब उस स्टेशन पर उतरना ही नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक नया सफर, एक नई उम्मीद शुरू हो गया था। अब उसका मंजिल उसकी मायके नहीं, बल्कि उसका ससुराल, उसका पति का घर था, जो कई सालों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।